हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें पूछा है रेशोज़ को कंपेयर करने के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इन सारे रेशोज़ को कंपेयर करके हमें बताना है कि जो फॉलोइंग इक्वेशंस दी हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की हैं, पैरेलल लाइंस की हैं या कोइंसिडेंट लाइंस की हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था फॉर्मूला या कंडीशन कि इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट या पैरेलल के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले कंपेयरिंग विद, ये जो गिवन इक्वेशन है इनको हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन में हमें a1 मिल गया है 5, b1 है -4 और c1 है 8। सिमिलरली a2 है 7, b2 is 6 and c2 is -9. So now comparing a1 upon a2and b1 over b2. So यहाँ पर a1 है 5, this is 5 over 7 and b1 is -4 over 6। रिड्यूस कर लेते हैं तो 5/7 is not equals to -2/3। Therefore as a1/a2 is not is equals to b1/b2, therefore these, ये जो फर्स्ट स्टेप में कर रहे हैं, these are intersecting lines having one या यूनिक भी बोल सकते हैं, वन और यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट करेंगे। अगेन यू हैव टू राइट कंपेयरिंग विद दिस गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हमारे पास a1 है 9, b1 है 3 और c1 है 12 एंड a2 है 18, b2 इज 6 एंड c2 इज 24। तो कंपेयर कर लेते हैं रेशोज़ को, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। चलो रेशोज़ लिखते हैं। यहाँ से ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट है। ओके, तो a1 है आपका 9 over 18, a1/a2। यहाँ पे है b1 3, b2 6, c1 है 12 और c2 है 24। 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 24। तो देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तीनों रेशोज़ बराबर हैं। तो कौन सी लाइन्स होती हैं? ये होती हैं आपकी, देयरफॉर दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स और दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बट आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, कि पैरेलल है या कोइंसिडेंट। तो दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, सिमिलरली वी कैन चेक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर थर्ड पार्ट में लिखेंगे हम। हेयर a1 है हमारा 6, b1 है -3 एंड c1 इज 10। सिमिलरली a2 है 2, b2 है y का कोफिशिएंट इज -1 एंड c2 इज प्लस का 9। So again checking a1/a2, b1/b2, c1/c2। तीनों रेशो चेक करते हैं। 6/2, then -3/-1, then 10/9। देखते हैं क्या क्या रिड्यूस हो सकता है। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो ये दोनों रेशोज़ बराबर हैं, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस टू रेशोज़। सो हेयर आई कैन राइट हेयर a1/a2 is equals to b1/b2, but
not is equals to C1 upon C2. So therefore these are parallel lines. That's it. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 3.1 एक्सरसाइज का. इट इज कंप्लीटेड नाउ. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 3. Okay, question number 3 is saying on comparing A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following equations are consistent or inconsistent. बच्चों consistent का मतलब होता है जिनका solution possible है और inconsistent means जिसका solution possible नहीं है. तो लाइंस में अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बट दोनों के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. देयरफॉर इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट लाइंस, वेयर एज पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट बिकॉज पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता. ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, बिल्कुल सिमिलरली इसको देखेंगे. फर्स्ट आपकी इक्वेशन दी है 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड है 2x - 3y = 7. सबसे पहला स्टेप है इनको स्टैंडर्डाइज करेंगे. जो c है आपका कांस्टेंट टर्म आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो 5 को आप लेफ्ट में लेके आओगे, इट विल बिकम -5. राइट हैंड पे आपको हमेशा 0 चाहिए. सिमिलरली 7 को भी इस तरफ लेके आएंगे -7 एंड = 0. नाउ कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग विद जो आपके स्टैंडर्ड इक्वेशंस है. कौन है? a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकेंड है a2x + b2y + c2 = 0. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन से, सो विल गेट a1 है 3, b1 है 2 और c1 है -5. सिमिलरली a2 है 2, b2 है -3 एंड c2 है -7. चलो अब कोएफिशिएंट्स की रेशो देखते हैं. 3/2, 2/-3, -5/-7. माइनस गॉट कैंसल. ये है 3/2, ये है 2/3. तो बोथ आर नॉट इक्वल. आपको सिर्फ अगर यहीं पे आपको पता चल जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, आगे वाले को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होती. बट चलो तीनों रेशोज इक्वल नहीं हैं, तो वी कैन से हेयर a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Therefore ये लाइन्स कौन सी हो गई? ये लाइन हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग. और इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? कंसिस्टेंट. तो दिस वी कैन राइट दिस सिस्टम ऑफ equations is consistent as it has one solution. आप लिख सकते हो आगे कंप्लीट करके as it has. it मतलब इस सिस्टम की बात करें. it has one solution. Okay, this is part 1 done. Now we'll do second part. तो सेकेंड पार्ट में इक्वेशंस हैं. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. 2x - 3y, 8 को राइट हैंड से लेफ्ट पे लेके आएंगे. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में 4x - 6y, 9 को लेफ्ट में लेके आएंगे. दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं. यहाँ पे a1 है 2, b1 है -3 एंड c1 है -8. सिमिलरली a2 है 4, b2 है -6 एंड c2 है -9. कंपेयर करते हैं रेशो को. 2/4 -3/-6 -8/-9. 2 2s are 4, 3 2s are 6. सो यहाँ पे देखिए ये आपकी रेशोज 1/2 1/2 इक्वल हैं, बट ये इसके इक्वल नहीं है. सो वी कैन राइट हेयर a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. ठीक है बच्चों, तो इस केस में a1 upon a2 और b1 upon b2 तो इक्वल हैं, बट c1 upon c2 के इक्वल नहीं हैं. तो ये कौन सी लाइंस होती हैं? ये होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस. तो हम क्या लिखेंगे?
this system of equations is inconsistent as it has no solution। ठीक है, तो जिसका नो सॉल्यूशन है वो होती हैं नो सॉल्यूशन वाली इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो दिस वाज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है 9x - 10y इज इक्वल टू 14। पहले इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे 3/2x + 5/3y, 7 लेफ्ट में आएगा, इट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली 9x - 10y और 14 लेफ्ट में आएगा तो -14। ठीक है, अगेन विल कंपेयर, इसको कंपेयर करेंगे वही स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देन विल गेट a1 कितना है हमारे पास 3/2, b1 है 5/3, c1 है -7, a2 है 9, b2 इज -10 एंड c2 इज -14। ओके, अब वही स्टेप्स करेंगे। हमें कंपेयर करना है रेशोज़ को, किसकी रेशोज़ को, a1 a2 और b1/b2 एंड c1/c2। तो इसके लिए आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लेके आप उसको फ्रैक्शन को अगर ख़त्म करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट हम यहाँ पे सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a1 है 3/2 और a2 है 9, b1 है 5/3, b2 है -10, ये है -7 और ये है -14, माइनस गॉट कैंसल, 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पे देखिए किन्हीं बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, तो आपको मैं पूरा स्टेप लिख के दिखवा रही हूँ। 3/2 और 9 का मतलब है 9/1, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 1/9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये है 5/3 और 10 का मतलब है 10/1, ऊपर जाएगा तो ये -1/10 हो जाएगा एंड दिस इज़ योर 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 1/6, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया -1/6 और ये आ गया आपका 1/2। तो हमने तीनों रेशोज निकाल ली हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव है, तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर विल से हियर a1/a2 is not equals to b1/b2 not equals to c1/c2। तो देयरफॉर ये कौन सा सिस्टम हुआ आपका, दिस इज योर inconsistent set of equations। This system of equations is inconsistent। तो here a1/a2 is not equals to b1/b2, therefore this is consistent system of equations, consistent as it has one solution। Okay, now we'll see fourth part of this question। equations हैं 5x - 3y is equals to 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 10 - 10x + 6y इज इक्वल्स टू -22। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 5x - 3y - 11 इज इक्वल्स टू 0 एंड हेयर इट विल बी -10x + 6y + 22 इज इक्वल्स टू 0। a1 है 5, b1 है -3, c1 है -11, सिमिलरली a2 है -10, b2 है 6 एंड c2 है +22। कंपेयर करते हैं 5/-10, -3/6, -11/22। 11 1 ज़ा 2 ज़ा, 3 1 ज़ा 2 ज़ा, 5 1 ज़ा 2 ज़ा, ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2। तो हेयर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो कौन सी लाइन्स हैं ये, कोइंसिडेंट लाइन्स। तो देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent
as it has infinitely many solutions. ओके, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं. लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट. 4/3x + 2y = 8. सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. 4/3x + 2y. 8 राइट में है, पहले से लेफ्ट में लेके आएंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी 12 राइट में है, उसको लेफ्ट में लेके आएंगे. अब दोनों इक्वेशंस हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में. नाउ कंपेयरिंग इट विथ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0. देयरफॉर वी गेट a1 कितना है हमारे पास 4/3, b1 है 2, c1 है -8. सिमिलरली a2 है 2, b2 है 3 और c2 है -12. अब कंपेयर करते हैं 4/3/2 और यहाँ पे आएगा आपका 2/3, यहाँ पर -8/-12. 4 2 = 8, 4 3 = 12. अब यहाँ पे देखिए 2/1 होगा, तो ये देखो न्यूमरेटर आपस को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर आपस में, तो 2 2 = 4. तो ये फ्रैक्शन भी बन गया 2/3, ये भी 2/3 और ये भी है 2/3. तो कौन सी लाइन्स हुई ये हुई आपकी कोइंसिडेंट लाइन्स. तो कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती हैं? कंसिस्टेंट लाइन्स. और कंसिस्टेंट लाइन्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? एज इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका. नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.